दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने क्वार्टर टू के रिएक्शंस को डिस्कस किया है, साथ में निफ्टी की चर्चा हमने की है टेक्निकल्स के हिसाब से, और भी कुछ बातें हैं रिवर्सल्स को लेकर जो हमने यहाँ पे की है। अब आते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए डाउ जोन्स में न्यूट्रल है, न्यूट्रल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेस्डे को देख लेते हैं तो यहाँ पे डिप है 277 पॉइंट्स का, 1.16% की मंदी है। टेक कंपनीज की पिटाई अभी चल रही है। कुछ दिन पहले अच्छी खासी तेजी बनी थी तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में जो टेक कंपनीज है या जो हाई ग्रोथ कंपनीज है जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, वो रेट सेंसिटिव होती है। रेट कट होता है तो तेजी बनती है, रेट बढ़ती है या फिर रेट कट नहीं होगा ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो स्टॉक्स नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी है कि स्टॉक्स अभी नीचे आ रहे हैं क्योंकि फेड ने बोल दिया है कि इस साल का ये आखिरी कट हो सकता है, और उसकी वजह से इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स भी पिटे हैं। साथ में यूएस कंपनीज के जो टेक कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो भी अभी के समय नीचे चल रहा है। अब इसकी वजह से हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए। बाकी अगर ये डिसीजन चेंज होगा, कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आएगी तो स्टॉक मार्केट वापस से ऊपर जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है। अब देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके चलिए, आज के दिन थोड़ा टाइम कम है तो सभी कंपनीज तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि कैसे किसके रिजल्ट है, तो आप अपनी शीट जो भी आप अभी ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसके साथ में आप कंपैरिजन कर लेना। कुछ कंपनीज के रिजल्ट को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले वैभव ग्लोबल को देखते हैं क्योंकि इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस मैंने सुने हैं। हो सकता है जो नए इन्वेस्टर्स उनको आइडिया नहीं हो इस कंपनी के बारे में, तो एक बार हम इसको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले 6% की तेजी बनी। जिसको इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी में वो भी देख सकता है सीखने के हिसाब से, जिसके पास नहीं है वो भी देख सकता है। देखो 4000 करोड़ का मार्केट कैप, छोटी कंपनी, 28 का पी रेशो है, 2% की डिविडेंड यील्ड है। तो इसका मतलब सिंपल क्लियर यही से हो जाता है कि छोटी कंपनी भी है लेकिन ग्रोथ कम है। 28 का पी, 2 की डिविडेंड, तो जो भी डिविडेंड यील्ड जिस भी कंपनी की होती है 2% या उसके ऊपर की, तो उसका मतलब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है लेकिन उसको डिविडेंड के रूप में आपको देती है। तो उससे एक्सपेंशन इतना कुछ खास कंपनी कर नहीं पाती है, जिस वजह से ग्रोथ कम आती है, वैल्यूएशन काफी कम कंपनी को मिलती है। हिस्ट्री आपको देखनी है स्टॉक की, जो आपके सामने है। 90% भी गिरा है एक टाइम पर, उसके बाद में जो बड़ी गिरावट हुई है वो 70% की हुई है। अभी कितना गिरा, अभी भी 70-80% गिरा है। तो ये नेचर है इस कंपनी के स्टॉक का, ठीक है। तो यानी सुपर इसकी। आगे चलते हैं, रिजल्ट को देखते हैं। 71% का सर्ज इसमें देखने को मिला है क्वार्टर टू में। ₹1.5 का डिविडेंड भी इसने डिक्लेयर किया है, तो रिजल्ट अच्छे हैं और उसकी वजह से काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। प्रॉब्लम इस कंपनी में यह है कि सेल्स सही है कंपनी की लेकिन प्रॉफिट सही नहीं है। प्रॉफिट एक टाइम पर काफ़ी डिप कर गए और अब धीरे धीरे रिकवर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। विजय केडिया एक इन्वेस्टर, उनके पास में ये कंपनी है, काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे हैं लेकिन चल नहीं रही है। तो मुझे डर लगता है ऐसी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करने से जो इसमें किसी इन्फ्लुएंसर वाले इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। ऑब्वियस वो इन्फ्लुएंसर ही है इन्वेस्टिंग जगत के, क्योंकि वो जो भी स्टॉक खरीदते हैं उससे इन्फ्लुएंस होके जनता उसको बाय करती है और स्टॉक ऊपर जाता है। उसके बाद में ऐसे काफ़ी हमने मौके देखे जिसके अंदर विजय केडिया जी ने कहा था कि मैंने इस कंपनी के स्टॉक को लिया है, अच्छी कंपनी है। उसके बाद में रिटेलर्स ने लिया, उसके बाद में वो खुद बेच के चले गए। कर्नाटका बैंक एग्जाम्पल है और भी काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं, ठीक है। तो काफ़ी डर रहता है। अभी हम इसको वैसे देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स, ऐसे वॉल्यूम अभी तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिले, तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। 90%, 80% गिरने के बाद में अब ये 75% गिर चुका है, तो और कितना गिरेगा, वो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट बन जाता है। रिजल्ट अच्छा है वो तो है ही एक प्लस पॉइंट। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे डे चार्ट के अंदर आपको एक अच्छे वॉल्यूम देखने को मिलता है, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। हो सकता है स्टॉक 15-20-30% वाला जो स्ट्रैटेजी उसको फुलफिल करें, जाने की कोशिश करें। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें जब आपको पता है कि ये कंपनी रिस्की है। आपका डेस्टिनेशन ये है, आपको यहाँ पे पहुंचना है। एक रास्ता है जिसमें काफ़ी खड्डे हैं, रोड पर लाइट भी नहीं है। दूसरा रास्ता है जिसकी रोड भी अच्छी है और लाइट्स भी है। तो आप कहाँ से जाओगे? अगर आप बी से जाओगे तो चांसेस काफ़ी हाई है कि आप सेफली पहुंच जाओगे बिना डैमेज हुआ, आपकी गाड़ी को डैमेज हुआ है। ए वाले रास्ते से जाओगे हो सकता है पहुंच जाओ, लेकिन हो सकता है किस्मत खराब हो तो डैमेज भी हो आपकी गाड़ी, क्योंकि रास्ता खराब है। तो डेफिनेटली ये जो कंपनी है ए कैटेगरी में आती है। हो सकता है पैसे बने इसके अंदर, लेकिन बी वाली जो कंपनी आपके पास में है, आपको आ रही है समझ में, तो क्यों ना उसको पहले चुने। अब दोस्तों रिजल्ट की शीट के ऊपर आते हैं और स्टार्टिंग करते हैं Hyundai मोटर से। देखो यहाँ पे गलत दिया हुआ है डेटा, 70,000 का कुछ फिगर यहाँ पे मेंशन है। इसको मैं रियल आपको बता देता हूँ कि कैसे इसके रिजल्ट है, ठीक है।
आप देखोगे स्टॉक ने आज के दिन परफॉर्म किया है 2.5% की तेजी के साथ में, और इसमें रिजल्ट के बाद में आई थिंक ये तेजी बनी है। टाइम भी एक बार हम देख लेते हैं। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप, एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 35 की वैल्यूएशन है। रिजल्ट कैसे हैं वो देखते हैं। 1% के साथ में सेल्स बढ़ी है और 17% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा है, यानी प्रॉफिट के मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, तो अच्छी बात है। साथ में अगर आप देखोगे तो रिजल्ट इसका आया है 2:30 बजे के आसपास, जो रिएक्शन बताता है कि रिजल्ट मार्केट को पसंद आए हैं। एस्टिमेट की बात करें तो 15.18 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी और 15.7 स्लाइटली ऊपर है। ये आप लिस्ट मेंटेन करके चलोगे तो बहुत अच्छा होगा कि कौन कौन सी कंपनीज एक्सपेक्टेशंस बीट करे, कौन सी नहीं करेगी, क्योंकि जब अभी इस टाइम पर अगर आपको कोई स्टॉक लेना है तो रिजल्ट देखने के बाद ही लेना है, नहीं तो मतलब नहीं है इतना टाइम वेट अगर आपने किया होगा तो। हाँ, अगर आपको सट्टा खेलना है तो बात अलग है कि आपने सोचा कि यार इसके रिजल्ट अच्छा आएगा, चलो पहले खरीद लेता हूँ, तो वो सट्टा होगा, फिर उसमें कर सकते हो, उसमें कोई रिसर्च चाहिए नहीं होती है, उसमें बस आपको लगना होता है कि आपको ऐसा लग रहा है तो लेते हैं। मार्जिन 13.6 13.97, तो रिजल्ट अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या गेम है। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन ऐसी भी कुछ नहीं है कि बहुत महंगा है। हुआ क्या था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ फर्स्ट टाइम, उसके बाद में इसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर, वापस से इसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर। उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया और ऊपर चला गया, डबल ब्रेकआउट दे दिया इसने, ठीक है। और उसके बाद में स्टॉक को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, स्टॉक ने दिया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद में इस सपोर्ट पे स्टॉक अभी रुका और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो रिवर्सल यहाँ पे है, स्टॉक ने तेजी पकड़ी है। थोड़ा सा टेक्निकल स्टडी करोगे तो लाइन चार्ट के अंदर आपको आ जाएगा समझ में। रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है, तो सब चीजें फिट बैठ जाती है रिवर्सल के रूप में। अब है क्या यहाँ पे, ये जो आज का प्राइस है, हम इस रेसिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 8-10% का गैप है। अगर मैं इस ऑल टाइम हाई के लिए इसको देखूं तो ठीक है, फिर वो डिसेंट गैप देखने को मिलेगा 20% का, तो इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। एक अच्छी बड़ी कंपनी है जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। इसके बाद में अपन आते हैं स्विगी पे आते हैं। सबसे पहले ये आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा स्विगी लिमिटेड। इसमें भी गलत है सेल्स का फिगर, प्रॉफिट का फिगर ठीक है, 917 करोड़ का नुकसान होना चाहिए कंपनी को। सो एक्चुअल रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिजल्ट कैसे हैं। 1092 यानी 1100 करोड़ के आसपास का नुकसान है, और नुकसान की एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन 900 करोड़ के, तो नुकसान ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस मिस हुई है। रेवेन्यू 54% के साथ में बढ़ चुका है, लेकिन ये 5000 करोड़ के आसपास का है, वहाँ पे 50,000 करोड़ मेंशन था, तो एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है या नहीं वो कल देखते हैं रेवेन्यू में, बाकी प्रॉफिट में तो नहीं हो पाई। और आज स्टॉक ने नेगेटिवली परफॉर्म भी किया है। कुछ कमेंट्री देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा सुनने को मिलता है या फिर नहीं। सो नेट लॉस ये अपन देख चुके हैं। साथ में ये अच्छी बात यहाँ पे सुनने को मिली है कि कंपनी का जो क्विक कॉमर्स का प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ चुका है। पहले -4% के आसपास था, लेकिन अभी के समय -2.6% के आसपास है, तो इम्प्रूवमेंट है तो अभी माइनस में, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से इसको प्लस में देखेंगे। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी रिजल्ट अच्छे नहीं है, अगर ये तोड़ देता है अपने सपोर्ट को तो फिर डेफिनेटली यहाँ से निकलेंगे शॉर्ट टर्म वाले, और जोमेटो जैसी कंपनीज को ही जगह देने की कोशिश करेंगे। बाकी रिजल्ट अच्छे नहीं है, लॉसेस बड़े हैं। 900 करोड़ का जो लॉस था वो 1100 करोड़ के आसपास का है। बाकी कंपनीज देखिए, आप स्वयं देखिए। पिडिलाइट, इसके रिजल्ट मैं आपको वैसे ही बता दूंगा आगे एक्सपेक्टेशन का डेटा साथ में, और बाकी कंपनीज के आप देख सकते हैं। एक दो कंपनी और देखते हैं जिनमें एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, फिर भी अपने लिए जानना जरूरी है। और किसी कंपनी के रिजल्ट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे कमेंट मत करना कि वो कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, ठीक है। आप उनके नंबर्स खुद देखिए, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है, निकलना है मुझको कहीं पर, तो 2 ही वीडियोस में आपको दे पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है वेदांत फैशन, इसके नंबर्स देखने इंपॉर्टेंट है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि अभी शादियों का सीजन है तो क्या करें, इसमें बाइंग कर ले क्या। तो ये सिर्फ इतना सा सोच के बाइंग नहीं की जाती है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। पहली चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजल्ट के आसपास बाइंग जब भी करता है इन्वेस्टर तो वो रिजल्ट देख के करेगा, नहीं तो वो सट्टा होगा, ठीक है। तो अगर आपने रिजल्ट देखे इस कंपनी के तो आप बाय शायद नहीं करो, ठीक है। तो रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। नेट प्रॉफिट 560 मिलियन, 670 वाइनवा बेसिस में डी ग्रोथ है, कम हुए हैं। प्रॉफिट के मार्जिन 45 से 42 है, डी ग्रोथ है, कम हुआ है। सेल्स भी थोड़ी सी कम हुई है, तो रिजल्ट अच्छे नहीं है। रिजल्ट 2 बजे आया है और साथ में इसका रिएक्शन भी मार्केट आपको दिखा चुका है कि 2% के साथ में स्टॉक नीचे गया। टेक्निकल पैटर्न देखोगे तो पैसा आपका जब स्टॉक इस तरह से चलेगा तब बनेगा, या फिर आपका स्टॉक इस तरह से चलेगा जब पैसा बनेगा। ऑब्वियस इस तरह से चलेगा जब बनेगा।
तो एक तो स्टॉक इस तरह से जा रहा है नीचे ब्रेकडाउन करता करता, साथ में रिजल्ट भी नेगेटिव है। तो ये तो स्विच करने का टाइम होता है समय बेच के किसी और कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है या ट्रेडर अपनी पोजीशंस को स्विच करता है। तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट बेसिस पे भी, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। देखते हैं कब इसमें चीज़ें चेंज होती हैं, और जब चलेगा तो अच्छा चलेगा क्योंकि गैप काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन वो कितना टाइम लेगा वो नहीं पता है। नेक्स्ट कंपनी पिडिलाइट, इसमें हम यही भी देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसे है। तो मार्जिन पे आते हैं सबसे पहले 23.93% के मार्जिन है, एस्टिमेट थी 24.20, यानी कम है, मिस किया है। एबिटा के ऊपर आते हैं 8.51 बिलियन है, 8.53 यानी ये भी थोड़े से कम है। रेवेन्यू पे आते हैं 35.54 बिलियन और ये एस्टिमेट 35.25, ठीक है, तो स्लाइटली कम है, जो भी हम देखें मतलब थोड़ा थोड़ा कम है। 6 बिलियन और 5.80 बिलियन प्रॉफिट, तो स्लाइटली एक्सपेक्टेशंस इसने मिस किए और रिजल्ट आए हैं अभी कुछ टाइम पहले 7 बजे के आसपास। स्टॉक अभी इस तरह से चल रहा है, ये सपोर्ट है, देखते सपोर्ट को लेता है नहीं लेता है। अब देखिए ऐसी जो कंपनीज है ना, मतलब सिंपल सा एक फंडा मैं आपको बता चुका हूँ, एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी, आपको याद हो तो, फंड प्लस इक्विटी। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपको मार्केट में टाइम हो गया लेकिन आपका पैसा नहीं बना, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास में लार्ज के फंड तो नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं है, मिड कैप होगा और स्मॉल कैप होगा, जो आपको एक ग्रोथ देगा। उसके साथ में एक फ्लेक्सी कैप हो तो और भी सही है, ठीक है। बाकी जो पैसा आपका है, या तो आप 50% रख सकते हैं यहाँ पे आपके हाथ में, या 20% रख सकते हैं, उससे आप डायरेक्ट स्टॉक्स में प्ले कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिवर्सल्स दिखते हैं तो आप होल्ड कर रहे हो, नंबर्स के बेसिस पे आप जा रहे हो, आपके अलग अलग स्ट्रैटेजी मोमेंटम है तो वो है, नहीं तो 20-30% वाली स्ट्रैटेजी पोजिशनल तो वो है। सो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे है नहीं पिडिलाइट के अंदर कुछ, और स्टॉक अभी हो सकता है अपने सपोर्ट को लेने की कोशिश करे धीरे धीरे, बाकी रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।